नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा नगर पालिका भवन में आज रखी गई साधारण सभा की बैठक का कांग्रेस के सभी पार्षदों ने बहिष्कार किया तथा एजेंडे में लिए गए प्रस्ताव का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कड़ा विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता आज सुरभि बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय में एकत्र हुए, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया सहित पार्षदों ने अपने विचार रखे। ऐसे में आइए आपको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया ने क्या कुछ खास कहा, आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आज जो नगर पालिका की बैठक एक अनैतिक तरीके से धन बल के आधार पे हमारा कांग्रेस पार्टी का गद्दार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है, उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और दांडी यात्रा के सभी नेताओं और हमारे वागड़ की पहली बेटी शहीद कालीबाई और नानाभाई खाट, भोगीलाल जी पंड्या, गौरी शंकर जी उपाध्याय की मूर्ति को हटाने का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस वागड़ के लिए कोई नहीं हो सकती। आप की सरकार है राजस्थान में, अच्छा होता कि इन 45 दिनों के अंदर आप 45 लाख रुपए तो इस नगर के विकास के लिए लेकर के आते, वो तो आप लाए नहीं। आपने जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने जितना रुपया दिया है उसका काम तो आप करवा नहीं पा रहे हो, और मूर्तियां हटाने का एक घिनौना षड्यंत्र आपने लिया है। डूंगरपुर में भी कल अखबारों में पढ़ा होगा कि भगवान शिव की मूर्ति जो गैप सागर के अंदर लगी हुई थी उसको भी हटाने का कल प्रस्ताव लिया है। इन बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए कि भगवान शिव की मूर्ति हटा रहे हो। क्यों हटा रहे हो? कि शिव जी की प्रतिमा गैप सागर में लगाई तब से पानी नहीं गिर रहा है। हे भगवान, ये बीजेपी के लोग शिव जी से भी बड़े हो गए हैं कि उनका फैसला कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति लगाने से बारिश नहीं गिरेगी, नहीं गिर रही है। और यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लगा करके नानाभाई खाट की मूर्ति हटाने का ये प्रस्ताव लेकर के आए। इसका मुझे खुशी है। मेरे सब पार्षदों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे ही ये इनके पास एजेंडा आया ये लेकर के आए। ललित भाई से बात की, नरेंद्र भाई से बात की, राजू भाई से बात की, मेरे से भी कहा कि साहब इस जिसमें हमारे राष्ट्र नायकों की मूर्ति हटाने की है उस बोर्ड मीटिंग में तो कांग्रेस का एक पार्षद नहीं जाएगा। इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे पार्षदों को 21 समाजों को अपनों ने कांग्रेस पार्टी ने जमीन देने की बात की है, प्रस्ताव पारित कर दिया है, और आज 3-3 महीने से प्रस्ताव नगर पालिका में पड़ा है और आप राज्य सरकार को भेज नहीं रहे हो। सारी समाजों को भी जमीनें दो, उनको सामुदायिक भवन बना करके दो। और आपको करना क्या है? आपने सागवाड़ा का जो नगर पालिका का बिल्डिंग बनना था उसमें लेन देन के चक्कर में उस बिल्डिंग को बनने नहीं दी, लेकिन अब तो आपकी सरकार, आपका बोर्ड है, आप क्यों नहीं बनने दे रहे हो? और आपको कोई पैसा लेने जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के बोर्ड ने 16 करोड़ रुपए आपके खाते में अभी भी जमा करके रखा है। 16 करोड़ रुपया, कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अभी तो लेन देन चल रहा है, सेटिंग चल रही है। और ये प्रतिमाएं क्यों हटा रहे हो भाई? क्योंकि आपकी बीजेपी के
मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी के अंदर 4-5 जनों की गैंग है, जो पिछले बोर्ड में भी इस गैंग ने उस नेहरू बाजार के व्यापारियों से 50-60 लाख रुपए इकट्ठा किया था। उसके वीडियो आज भी बाजार में चल रहे हैं। किस लिए के ऊपर बना करके देंगे, और नहीं बना पाए तो कांग्रेस के बोर्ड ने उन व्यापारियों को पैसा वापस लौटाया 5 साल बाद। उसके लिए भी मैं कांग्रेस बोर्ड का धन्यवाद देना चाहूंगा कि व्यापारियों का कम से कम पैसा तो वापस लौटाया। ये फिर कोई ना कोई लेन देन हुई है जिनको मूर्तियों को हटाने की। आज आप एक गरीब आदिवासी का, आपकी बाहुबली कॉलोनी को बढ़िया करने के लिए आपने अतिक्रमण हटाया, उसका झोपड़ा गिराया। झोपड़ा गिराओ लेकिन नया बना के दो। इस बोर्ड के प्रस्ताव में लेकर के आते आप, उस आदिवासी को दूसरा पट्टा देंगे वो प्रस्ताव लेकर के आते आप, वो तो आप लाए नहीं। और कह रहे हो कि साहब बोर्ड की बैठक में आ जाओ। क्यों हमारा पार्षद और आदिवासी भाई आपकी बोर्ड की बैठक में आएगा? बोर्ड की बैठक में आएगा अगर किसी का अतिक्रमण हटेगा और उसको हमारे कांग्रेस के राज के अंदर बस स्टैंड के ऊपर 125 लोगों के हाईकोर्ट के आदेश के कारण हटाना पड़ा, तो उन सबको भूखंड दिए मुफ्त में। एक वागरी बस्ती वालों, आज सबके मकान बने हैं वहां, भूखंड दिए नगर पालिका। आप भी देते भूखंड, लेकिन नहीं देना, इनको तो खुद को चाहिए। मैं पूरे नगर की तरफ से कहना चाहता हूं राज्य सरकार के और बीजेपी के नेताओं से कि आज हमने एक जांच रिपोर्ट लगाई है। आपके 10 अप्रैल के दिन आपके ईओ ने जांच की है कि आशीष गांधी और उसके परिवार ने फर्जी शपथ पत्र के आधार पर 6 पट्टे लिए हैं। ये आपकी जांच रिपोर्ट है। ऐसे भूमाफिया नगर पालिका अध्यक्ष को बोर्ड का बैठक करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए हमारे कांग्रेस के लोग उसको चेयरमैन मानते ही नहीं और उसकी बैठक के अंदर नहीं जाएंगे। तो मेरा आप सब कांग्रेस जनों से आग्रह है कि ये संघर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, भोगीलाल पंड्या के लिए, कालीबाई के लिए, नाना भाई के लिए, गौरीशंकर उपाध्याय के लिए है। और ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आपने उस मूर्ति को छेड़ने की कोशिश की। लेकिन इस संघर्ष में आप सबको साथ रहना। और बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे दंडबल पे बनाए हुए, अनैतिक तरीके से बने हुए चेयरमैन को आप तत्काल सस्पेंड करिए और इसके खिलाफ जितनी जांचें आपकी सरकार ने की उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करिए। और अभी जो नगर पालिका भवन बनाना बाकी है उसका आप प्रस्ताव लाइए। और सागवाड़ा के अंदर चारों तालाबों के अंदर जो काम चल रहा है उसकी स्पीड बढ़ाइए। और सीवरेज का काम बाजार के अंदर चल रहा है, जनता बहुत परेशान हो रही है, तो उनके ठेकेदारों को और उनकी एजेंसी को भी वो पाबंद करें कि जनता का ये बारिश का मौसम है, हर मोहल्ले के अंदर चलना भारी पड़ गया है, तो उनको जल्दी से जल्दी काम पूर्ण हो। इन सब मांगों को लेकर के हमारे सारे पार्षद और सारे कांग्रेस के जन अभी ईओ को ये ज्ञापन देंगे कि आप चेयरमैन के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करिए और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किसी कीमत पर वागड़ नहीं सहेगा। यही बात करते हुए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और जोर से नारा लगाना है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे। अब अपन सब जने यहाँ से डंडे वंडे लेते हुए ईओ साहब तक जाएंगे, यहाँ से ज्ञापन दे करके। के परिवार ने झूठे शपथ पत्र पेश कर नगर की करोड़ों की भूमि अपने पिता, अपनी माता, अपनी बहन, अपने जमाई और पत्नी के नाम आवंटित कराई है, जिसकी ईओ नगर पालिका ने जांच कर आशीष गांधी पीड़ित परिवार को दोषी मानते हुए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है। लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक दोषी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अतः ऐसे भूमाफिया नगर पालिका अध्यक्ष को बोर्ड मीटिंग करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए हम कांग्रेस के सभी पार्षद बोर्ड का बहिष्कार करते हैं। नगर पालिका प्रशासन ने बाहुबली कॉलोनी के पास एक आदिवासी परिवार के अतिक्रमण के नाम पर मकान तोड़ दिए। उस गरीब परिवार को न तो जमीन व न कहीं अन्य जगह पट्टा दिया गया, न कोई मकान मुआवजा दिया गया। इसलिए इसके विरोध में भी हम कांग्रेस के सभी पार्षद बोर्ड का बहिष्कार करते हैं। हमारे कांग्रेस बोर्ड ने नगर के कई विकास कार्यों में टेंडर करवा रखे हैं, लेकिन मनोनीत नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अनैतिक लाभ देने हेतु उक्त कार्यों का वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए इसके विरोध में हम कांग्रेस के सभी पार्षद बोर्ड का बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस
बोर्ड के नगर के 25 समाजों को निःशुल्क पट्टा आवंटन सामुदायिक भवन का प्रस्ताव पारित कर रखा है, लेकिन अनैतिक तरीके से मनोनीत अध्यक्ष द्वारा इन समाजों को भूमि आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा जा रहा है। इसलिए इसके विरोध में हम कांग्रेस के सभी पार्षद बोर्ड का बहिष्कार करते हैं, बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी उनके भागीदारों ने बाहुबली कॉलोनी में कोर्ट के आदेश के नगर पालिका भूमि पर की गई फेंसिंग तोड़कर अतिक्रमण कर लिया, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अतिक्रमण हटा दिया और गरीब आदिवासियों का अतिक्रमण हटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। इसके विरोध में हम कांग्रेस के सभी पार्षद बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करते हैं। एजेंडा में डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड पर 1.5 करोड़ के डिवाइडर का बनाने का प्रस्ताव गलत है, क्योंकि ये डिवाइडर बने 2 साल भी नहीं, 2 साल के अंदर भी उसको गिरा रहे हैं। सारे पार्षदों के साइन है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों के साइन है। धन्यवाद साहब। इन्होंने जो बोर्ड में प्रस्ताव लिए हैं और पिछले 2 महीनों में जो नगर पालिका की उठापटक अपन देख रहे हैं सभी, नगर पालिका की बिल्डिंग गिराने पर इनका निलंबन हुआ और मनोने नए 2 बोर्ड की इन्होंने मीटिंग बुलाई है। नया नगर पालिका बिल्डिंग बनाने का तो प्रस्ताव ही नहीं है, जो 45,000 सागवाड़ा की जनता के लिए आवश्यक चीज़ है, और ये अनंत प्रस्ताव लेके और नगर के विकास को बाधित कर रहे हैं। डूंगरपुर वाला डिवाइडर, डूंगरपुर बांसवाड़ा डिवाइडर अभी 2 साल तो हुए नहीं उसको बने हुए, और 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रस्ताव लेके नगर पालिका की राशि का अपव्यय हो रहा है। इसकी जगह अगर नगर के विकास में अगर ये पैसा लगता तो नगर का विकास भी होता और ये अच्छा रहता। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women. So that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।